नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो इस समय आज का हमारा मुद्दा है शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी। जी हाँ, इस समय उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी दोनों जो है एक आधे आधे टांग के हो गए हैं, यानी कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और दोनों मिलकर कुछ नया गुल खिलाने वाले हैं। कल जो है उद्धव ठाकरे पवार साहब से मिल के भी आए हैं और क्या उनके साथ में बातचीत हुई है, क्या करने का प्लानिंग है, क्योंकि इसके पहले संजय राउत और उद्धव ठाकरे दोनों ने कह चुके हैं कि हम मुंबई और नगर पालिकाओं के चुनाव जो है अकेले दम पे लड़ूंगा। लेकिन इस बीच जो है पवार साहब से उनका मुलाकात हुई है और वैसे देखा है तो उद्धव ठाकरे के बारे में चर्चा ये भी थी कि वो देवेंद्र फडणवीस से भी मिले हैं, उनके अंदर कुछ और चल रहा है। तो क्या है पूरी राजनीति, इसी पर हम चर्चा करेंगे पवार साहब के ऊपर और उद्धव जी के ऊपर। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें महाराष्ट्र की राजनीति जो विपक्ष की है वो किस तरह चल रही है, क्या तैयारी उनकी है आगे की सरकार के खिलाफ। सर स्वागत है। क्या कहेंगे अभी उद्धव जी अभी तक कहा जा रहा था कि अलग थलग पड़े हैं, कांग्रेस उनको बाइकआउट कर रही है, लेकिन अभी पवार साहब से मुलाकात करके वो क्या रणनीति अपनाने जा रहे हैं अगला। देखिए, जहाँ तक आपने विपक्ष की राजनीति की बात कही, मुझे लगता है विपक्ष तो वैसे भी बिल्कुल महाराष्ट्र में कमजोर है और अब बिखरा भी हुआ है। विपक्ष बिखर चुका है। इंडिया गठबंधन जो था उनका वो बिखर चुका है। उद्धव की एकमात्र अंतिम आस जो बची है वो है बीएमसी का इलेक्शन। बिल्कुल, बीएमसी चुनाव। वो पूरे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव होंगे और भी होंगे, लेकिन बीएमसी पर ही उनकी एक तरीके से अंतिम जो है लाज या आस जो है उनकी, ये बीएमसी चुनाव पर टिकी हुई है और वो चाहते हैं कि बीएमसी चुनाव किसी न किसी तरीके से हमारे पक्ष में माहौल बने और आए। इसको लेकर वो थोड़ा सा जो बोलते हैं ना, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मिले और ये तो थोड़ा सा वो एक बोलते हैं ना भ्रम की राजनीति, भी एक भ्रम भी फैलाना चाह रहे हैं ताकि शिवसेना में थोड़ा सा भ्रम फैले हम मुख्यमंत्री जी के नज़दीक जा रहे हैं, कुछ परिस्थितियां बना जाए। इसी को लेकर देखिए, वो जो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे शरद पवार जी, हाँ, उनसे भी मिले। पवार का एक अलग ही जो बोलते हैं ना पावर गेम चलता है, वो इधर भी उधर भी। उनके क्या लिए करते वो दिखता नहीं, वो हाँ, उनके लिए कोई ये नहीं है कि इसके लिए वो इसके कट्टर हैं या इसके लिए वो नरम है। तो उनका एक अलग ही इसमें भूमिका रही है और वो तो सारा महाराष्ट्र जानता है। राजनीतिक जो देखते हैं, राजनीति से जो जुड़े हैं, वो पवार की भूमिका से परिचित हैं। अब पवार के पास भी बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं बचा है। अब उन्होंने हालांकि कहा है कि 227 सीटें जो हैं, 230 सीटें ये बीएमसी की हैं, जो उसमें से 50 सीटों पर हम चुनाव लड़े हैं। कह तो दिया है 50 सीटों पर चुनाव लड़ें, 50 सीटों पे उनको उम्मीदवार मिलेंगे क्या, ये भी मुश्किल है। और उधर शिवसेना के लिए तो शिवसेना के उनके जो यूबीटी के काफ़ी जो लगभग 70 से 75-80% जो है नगर सेवक, ये शिवसेना एक नाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो है उसके खेमे में आ चुके हैं। तो उद्धव के लिए कठिन परीक्षा है और उद्धव इस कठिन परीक्षा की घड़ी में बोलते हैं ना, परीक्षा आने के पहले भी अलग अलग तरह से प्रिपरेशन किया जाता है। तो अब चाह रहे हैं कि कुछ अलग प्रिपरेशन करें। इसमें भाई शरद पवार जी भी की संस्तुति कुछ या उनका मंत्र जो है कुछ आवश्यक होगा। वो शरद पवार जी से भी एक तरह से मिल रहे हैं, एक तरह से वो, हाँ, ये है कि कांग्रेस के दरवाजे थोड़ा सा अब बंद नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस भी अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहती है। वो जान चुके हैं कि भाई जो फायदा लोकसभा, कांग्रेस भी समझ ली है कि शिवसेना की वजह से उनका नुकसान तो हुआ उनका नुकसान, लेकिन लोकसभा में फायदा हुआ। लोकसभा में दोनों का लाभ हुआ। लोकसभा का चित्र अलग ही जी, लोकसभा में हाँ, मुद्दे अलग जो नुकसान हुए, बीजेपी के ही नुकसान हुआ। हाँ, उसमें बीजेपी को, शिवसेना का तो नहीं नुकसान हुआ, शिंदे साहब का भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो भी नुकसान हुआ है बीजेपी का हुआ है, उसका फायदा कांग्रेस को हुआ। तो बीजेपी को नुकसान ही तो उनका एक मुख्य ध्येय था। उनका ध्येय जो था, उनका उसका पूरा हिसाब किताब विधानसभा हो गया, उन्होंने विधानसभा में पूरा किया। तो उससे ही तो सबसे ज्यादा समस्या आई, उससे ज्यादा उनको मायूसी आई। उस मायूसी में अब वो चाहते हैं कि किस तरह हम अगला नगर निगम का चुनाव या बीएमसी का चुनाव लड़ें, ताकि हम अपनी शक्ति या अपना जो पुराना वैभव है
जो बीएमसी में, तो वो उसको वापस लौटा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का ये जो प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा सफल होने वाला है। 3-4 महीने में अगर जल्दी चुनाव होते हैं, जैसा कयास लगाया जा रहा है कि मार्च अप्रैल तक चुनाव कराए जा सकते हैं, मार्च तक, अगर इस तरह से इतनी जल्दी अगर चुनाव हुए तो मुझे नहीं लगता कि जनता का मूड कुछ इस तरह बदलेगा। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि कमज़ोर यूबीटी कमज़ोर हुई है, लेकिन बिल्कुल मृत प्राय हुई है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके 10 विधायक चुन के आए हैं। सर्वाधिक विधायकों में, उनके 20 विधायकों में से आधे विधायक मुंबई से ही चुन के आए हैं, तो उनका सारा दारोमदार मुंबई पर ही है। रही बात शरद पवार जी की, तो शरद पवार जी की तो ये तरफ लगता है कि भाई हो सकता है कि उनकी पार्टी जो बची खुची है वो अजीत पवार के नेतृत्व में चली जाए, या शरद पवार का इस समय तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है। और शरद पवार एक तरफ ये होता है कि केंद्र से भी उनकी नज़दीकियाँ हैं प्लस राज्य से भी, तो शरद पवार के अगर खेमे में उद्धव ठाकरे फिर जाते हैं तो उनको बहुत कुछ ज़्यादा मिलना नहीं है। हाँ, पवार का फायदा हो सकता है। हाँ, पवार का फायदा हो सकता है। पवार का देखिए, वो सिल्वर ओक में गए, मिले, पवार का महत्व बढ़ता है। जी। पवार का महत्व बढ़ा उससे, लेकिन इससे ये नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे को कोई बहुत ज़्यादा इससे फायदा होने वाला, क्योंकि वैसे भी एनसीपी जो है, जब शरद पवार जी के पास पूरी एनसीपी थी तो बीएमसी में, मुंबई में उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। 8-10 नगर सेवक से ज़्यादा कभी चुन के नहीं आए एनसीपी के। अभी तो स्थिति अलग हो गई है। अब स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है। जैसा आपने कहा अजीत दादा अलग से हैं, तो अभी भी अजीत दादा का उतना प्रभाव नहीं है। अजीत दादा के एकमात्र विधायक हैं इस समय, एक विधायक है एनसीपी का, मुस्लिम विधायक जो हैं, एक महिला विधायक हैं अजीत के पास एनसीपी की। तो जो बीएमसी का चक्कर है, हालांकि मुंबई बहुत बड़ी महानगर पालिका है, एक स्टेट, छोटे मोटे स्टेट के बराबर इसका बजट है, तो बीएमसी पे सारी नज़र है। और सबसे बड़ी नज़र इस समय बीएमसी पे बीजेपी की टिकी हुई है। उन्होंने तैयारी भी अपने तरीके से शुरू कर दी है। बीजेपी तो किसी हालत में चाह रहे हैं कि वो महापौर बने, और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई शिवसेना के साथ उनका गठबंधन किस प्रकार का होगा। इसमें यह नहीं लगता कि शिवसेना और बीजेपी, जो एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये भी हो रहा है कि अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं इस तरह से। और नगर निगम हैं, जैसे ठाणे महानगर पालिका है, पुणे महानगर पालिका है, नागपुर है, और बड़े नगर पालिकाओं में इनका गठबंधन महाराष्ट्र लेवल पे बड़ी महानगर पालिकाओं में तो निश्चित रूप से होगा। हालांकि जो इनके तीसरे घटक दल हैं एनसीपी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी ताकत के अनुसार कि अगर मुझे अगर दिया गया गठबंधन में लड़ेंगे, नहीं तो अकेले लड़ने की भी तैयारी है। हालांकि नगर निगम के चुनाव जो होते हैं उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, वो विधानसभा चुनाव से, लोकसभा चुनाव से अलग है। बीजेपी ने बहुत ज्यादा जगहों पर जो है अकेले तैयारी कर चुकी है। नहीं, बिल्कुल उनकी, देखिए उनकी तैयारी चल ही रही है, सब तैयारी कर रहे हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के भी नेतृत्व में ये तैयारी चल रही है। अभी देखिए 23 तारीख को बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर भी उन्होंने बड़ा कार्यक्रम रखा है। इसको एक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। एनसीपी तो अनाउंस किया है कि बाला साहब जी के जन्मदिन पर बहुत बड़ा राजकीय भूकंप होने वाला है। जी हाँ, ये आपने अभी जो कहा कि राजकीय भूकंप हो सकता है, तो इसमें ये तैयारी ये की जा रही है कि भाई शिवसेना के, यूबीटी के और पार्टियों के कुछ विधायक या कुछ बड़े कार्यकर्ता, बड़े सांसद आ सकते हैं। तो ये सारी जो तैयारियां किया है, तो ये इसी को लेकर किया है। उसको लेकर उद्धव का जो चल रहा है, आपने कहा कि ना शरद पवार से मीटिंग का, उसके पीछे का एक ध्येय और ये भी हो सकता है कि उद्धव को लगता है कि शरद पवार हमारे लिए संकट मोचक की भूमिका निभा सकते हैं। उनके पास सामने कौन है आखिर, उनका संकट मोचन कौन है, बताइए। नहीं, उन्होंने हो नहीं सकते। इसके पहले भी अगर उनको मुख्यमंत्री बनाने में 2019 में उनको मुख्यमंत्री, या उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका शरद पवार जी की रही, लेकिन वहाँ संख्या का खेल था, माइंड गेम प्लस आंकड़ों का गेम, अंक गणित, और ये तो वहाँ तो वो सफल हो गए निश्चित रूप से। लेकिन अब वो सफलता दिखाई नहीं दे रही। मतलब वो ऐसा कुछ कयास भले लोग लगा लें, कुछ करें, लेकिन पवार को लेकर पवार अपना महत्व बनाए रखना चाहते हैं, और पवार का महत्व एक दूसरे का देखिए कांग्रेस बिल्कुल अलग हो गई, लेकिन ये भी जानते हैं कांग्रेस को साथ लाने का काम पवार ही कर सकते हैं। पवार का यहाँ स्टेट लेवल के नेता चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करें, अपना मुंह बजाते रहें, लेकिन पवार की जो चलेगी सोनिया और राहुल के दरबार में,
वो यहाँ के और स्टेट दूसरे लेवल के नेताओं की उतनी नहीं चली। पवार का इतना तो महत्व देश स्तर पर पार्टी में या इंडिया तो है। अभी आप देखिए वहाँ दिल्ली में इलेक्शन हो रहे जी। हैं, सब ने अपनी अपनी घोषणाएं कर ली है, वो है, और लेकिन पवार उस पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया उन्होंने पवार ने नहीं दी। हाँ, ये उद्धव ठाकरे ने कह दी कि भाई हम उसको आपको दे रहे हैं, लेकिन पवार बहुत बचते हुए नजर आए हैं। जी। पवार जब उनको समर्थन देने के मामले में केजरीवाल और कांग्रेस के बीच वो बचते हुए नजर आए हैं। तो पवार की राजनीति जो है एक अलग राजनीति है और वो बीच का कोई ना कोई रास्ता निकालना भी जानते हैं। लेकिन इस दौरान अब महापालिका के इलेक्शन की जहाँ तक बात हो रही है कि उसको ही लेकर सारा दारोमदार उद्धव के ऊपर है। उद्धव किसी भी तरह महापालिका से जो वापसी चाहते हैं। बिल्कुल वापसी चाहते हैं। मिश्रा जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हमारी जो चर्चा का विषय यही था कि उद्धव ठाकरे इस समय जो है पवार साहब के सहारे जो है आगे बढ़ रहे हैं और कई कह भी रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल कई हैं कि आखिर में जिस तरह से विपक्ष की स्थिति हुई है, जिस तरह से पवार साहब की स्थिति बनी हुई है विधानसभा चुनाव के बाद खासकर, और उद्धव की स्थिति बनी है, उसको देखते हुए जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि उसमें जो है सत्ता पक्ष जो है पूरी तरह से हावी है, तो ऐसे में जो अभी आने वाला चुनाव है, बीएमसी हो चाहे जो छोटे जो चुनाव जो भी हैं अलग अलग नगरों के, नगर निगम के, तो उसके लिए जो है पूरी तरह से तैयारी में लग गए हैं सभी पार्टियां, और उसमें जो है उद्धव ठाकरे फिलहाल जो है अलग थलग चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।